अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? तो ये आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है लिवर पैथोलॉजीज के। जो हमारे पास पैथोलॉजीज होती हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैसी नजर आती हैं और वो क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्यूट हेपेटाइटिस से स्टार्ट करते हैं। 3 मिलियन पीपल्स ओवरऑल यूएस में इस चीज से सफर कर रहे होते हैं, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इस बारे में आइडिया भी नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज और नोट। ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इससे अफेक्ट भी होते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस जो सा होता है ये लिवर के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। और जिसकी वजह से अगर उसका रिएक्शन हो जाए तो ट्रॉमा, इन्फेक्शियस ड्रग इंड्यूस और ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी चीजें उनसे कॉज हो सकती हैं। जिसकी वजह से लिवर जो सा होता है एडिमेटस या फिर एनलार्ज हो जाता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है। एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ अगर आपके पास पेशेंट रिपोर्ट होगा तो उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगी प्लस, और हमें इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया, कहीं पे भी अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा होता है तो उसके रिस्पॉन्स में फीवर जो है वो कॉज हो जाता है। ठीक है। तो फीवर, जॉन्डिस और जो एएलटी एएसटी होते हैं जो हम लोग करवाते हैं पेशेंट के लैब फाइंडिंग्स, वो हमारे पास रेज्ड होते हैं ड्यूरिंग एक्यूट हेपेटाइटिस। इस तरह से हमारे पास लिवर का पैरेन्काइमा जो सा होता है इसके ऊपर स्मॉल स्टारी स्काई अपीयरेंस। हाइपोटाइटिस के अंदर जो हमारे पास लिवर की पैरेन्काइमा के ऊपर जो अपीयरेंस आती है दैट इज नोन एज स्टारी स्काई अपीयरेंस। ठीक है। स्टारी स्काई अपीयरेंस के अंदर इस तरह से आपको छोटे छोटे ब्राइट इकोजेनिक फोकाई। अब जब आपने एक्यूट हाइपोटाइटिस को रिपोर्ट करना है तो यू हैव टू राइट मल्टीपल ब्राइट इकोजेनिक फोकाई रिलेटेड टू द अपीयरेंस स्टारी स्काई सस्पेक्टिंग हाइपेटाइटिस। ठीक है। इस तरह से आपने ब्राइट इकोजेनिक फोकाई, मल्टीपल ब्राइट इकोजेनिक फोकाई नोटेड इन द पैरेन्काइमा ऑफ द लिवर सस्पेक्टिंग हेपेटाइटिस प्लस आपने पेशेंट की लैब फाइंडिंग कौन सी है वो एडवाइस कर देनी है उनको। और अपनी जो आपके पास ओवरऑल जो आपको मिल रही होगी या पेरेंट्स वो आपने लिखनी है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी के ऊपर स्टारिस का अपेयरेंस होगी तो ये सिर्फ एक फाइंडिंग नहीं है जिसके ऊपर हमने इस चीज को डायग्नोस करना है कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस है। ठीक है। पहली चीज क्या होगी? स्टारिस का अपेयरेंस, और स्टारिस का अपेयरेंस के अंदर क्या आ रहा है यहाँ पे? ब्राइट इकोजेनिक फोकाई ओवरऑल पैरेन्काइमा जो सा है लिवर का उसके अंदर। दूसरी चीज, ये हमारे पास पोर्टल वेन आ रही है। अब ये जो पोर्टल वेन है ये, इसकी जो वॉल है ना, ये हमें बहुत ज्यादा ब्राइट मिलेगी, इकोजेनिक मिलेगी। पहली चीज, एक हमने बात की है कि पैरेन्काइमा के अंदर स्टारिस का अपीयरेंस ब्राइट इकोजेनिक फोकाई होंगे जो कि रिजेंबल कर रहे होंगे किसके अपीयरेंस के साथ? स्टारिस का। प्लस जो पोर्टल वेन होती है, ये देखिए इसकी जो वॉल्स होंगी ये बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आना शुरू हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इकोजेनिक हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा फीचर ये है। और तीसरा सोनोग्राफिक फीचर इसका ये है कि गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग विच इज नोन एज कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है। पैरेन्काइमा के ऊपर ब्राइट इकोजेनिक फोकाई, इकोजेनिक पोर्टल वेन प्लस
कोलिसिस्टाइटिस। ये हमारे पास ओवरऑल 2 से 3 फीचर्स होते हैं जिसकी बेस पर हम इस चीज को रिपोर्ट करते हैं कि आइदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट हेपेटाइटिस, बट ये चीज कौन सी है? पहला फीचर होगा ब्राइट इकोजेनिक फोकाई रिजेंबलिंग द पेरेंट्स स्टारी स्काई। ठीक है। दूसरी जो मैम जरा होती ये है एक्यूट हेपेटाइटिस दोबारा रिपीट कीजिए। ब्राइट इकोजेनिक फोकाई, FOCII, ब्राइट इकोजेनिक फोकाई रिजेंबलिंग अपीयरेंस ऑफ स्टारी स्काई। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कोलिसिस्टाइटिस, जिसके अंदर जो गॉल ब्लैडर की वॉल जो उनसी है वो थिक हो जाती है। नॉर्मली हमारे पास जो गॉल ब्लैडर की वॉल जो उनसी होती है ना, वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होती है, सॉरी 3 mm। अगर वो उससे इंक्रीज कर जाती है, दैट इज नोन एज कोलिसिस्टाइटिस। तीसरा फीचर होता है कि पोर्टल वेन जो सी होती है, उसके जो वॉल होती है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इकोजेनिक नजर आती है। ब्राइट इकोजेनिक पोर्टल वेन, कोलिसिस्टाइटिस और स्टारी स्काई अपीयरेंस, ये 3 हमारे पास फीचर्स होते हैं। ठीक है। ये भी हमारे पास एक ह्यूज हेपेटाइटिस है। ये उसकी यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ये देखें, ओवर और पूरे पैरेन्काइमा के अंदर इस तरह से फोकल लीजन्स बन रहे हैं, फोकाई बन रहे हैं, ये सारे। अच्छा, अब क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि एक्यूट का तो हमें पता चल गया, ठीक है। यही चीज सी होगी वो क्रोनिक हेपेटाइटिस के अंदर भी होगी। हमने अभी बात की है कि एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो पोर्टल वेन की वॉल्स हैं वो इकोजेनिक हो जाती हैं, ऐसा ही हमने बोला। अगर वही चीज क्रोनिक फेज में चली जाएगी, एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपके पास एक पेशेंट एक डिजीज के साथ आया है, ठीक है, और वो डिजीज अभी गुजरे 1 to 2 वीक्स या फ्यू डेज हुए हैं, तो दैट विल बी नोन एज एक्यूट। बट अगर वो चीज एक लॉन्ग टर्म से है, फॉर द फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, तो दैट विल बी नोन एज कोरोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है। अब कोरोनिक फेज में अगर पेशेंट चला जाता है तो क्या डिफरेंस आएगा? स्टारिस का अपेयरेंस तो दोनों में आएगी, ठीक है। ब्राइट इकोजेनिक फुगाई तो दोनों में नजर आएंगे। प्लस जो हमने भी बात की है कि जो पोर्टल वेन की वॉल्स है वो ब्राइट हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा इकोजेनिक हो जाती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वो चीज कोरोनिक होगी, तो कोरोनिक के अंदर जो पोर्टल वेन की जो वॉल्स हैं वो, उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, वो हमें हाइपोइक्विक नजर आएंगे, उसकी वॉल हम लोग प्रॉपरली डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखे, हमें पता तो चल गया कि एक्यूट के अंदर ये फीचर्स होते हैं। अब जाहिर है हमने जब पेशेंट को रिपोर्ट करना है, हम ये भी लिख के दे सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। ठीक है, हमने अपने सिर्फ इंप्रेशन के अंदर हेपेटाइटिस लिख दिया और क्लिनिकली कोरिलेट कर दिया उसको, ठीक है। बट द डिफरेंस इज कि अगर हम लोग इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि आइदर ये चीज एक्यूट है या फिर ये क्रोनिक है, फैटी लिवर पे जब जाएंगे तो फिर हम फैटी लिवर को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर आपने एक एक बंदे ने इंप्रेशन में लिखा हुआ है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, और एक और बंदा उसने जब स्कैन किया उसने लिखा क्रोनिक हेपेटाइटिस, तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि जिसने क्रोनिक हेपेटाइटिस कंप्लीटली लिखा हुआ है उस इंसान को ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज व्हाट, कि आपको इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि एक्यूट और क्रोनिक का सोनोग्राफिकली क्या डिफरेंस होता है। पहली चीज ये है कि एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर पोर्टल वेन की जो वॉल्स है वो हमें ब्राइट नजर आएंगी, वेयर एज क्रोनिक जो है उसके अंदर पोर्टल वेन की वॉल्स जो सी है वो हमारे पास हाइपोक्विक हो जाएगी, उसकी ब्राइटनेस जो सी है वो कम हो जाएगी। एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर जो इकोजेनेसिटी होती है लिवर की वो ओवरऑल हमें रिड्यूस नजर आएगी, वेयर एज क्रोनिक के अंदर जो ओवरऑल लिवर की इकोजेनेसिटी है वो हमें इंक्रीज नजर आएगी। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास क्रोनिक है। अभी देखो क्रोनिक के अंदर हमें ये लिवर कैसा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्राइट, यानी इसकी इकोजेनेसिटी जो उनसे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है। और इसी के यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लिवर कैसा नजर आ रहा है? हाइपोइक्विक सा नजर आ रहा है।
अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं कि अगर तो एक्यूट फेज होगा तो उसके अंदर जो लिवर और बॉर्डर्स है ना, उसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो अपना साइज जो सा उसको इंक्रीज करेगा। यानी अगर एक्यूट फेज में है तो हिपेटोमेगैली की तरफ पेशेंट जा सकता है। लेकिन अगर क्रोनिक फेज की तरफ है, फिर उसके जो बॉर्डर्स है वो डिस्टर्ब हो गए, पेशेंट सिरोसिस की तरफ जाता है। तो सिरोसिस के अंदर अभी हम लोग जब सिरोसिस पे जाएंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके बॉर्डर्स के ऊपर वो क्या इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ओवरऑल इसके अंदर हमारे पास रिड्यूस्ड इकोजेनेसिटी आ रही है, और ये हमारे पास क्रोनिक है, क्रोनिक के अंदर हमें इंक्रीज इकोजेनेसिटी मिलती है, जैसे कि हमें ये यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। और तीसरा ये होता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस का अगर पेशेंट सफर कर रहा होगा तो उसके अंदर लिवर जोन सा होगा वो माइल्डली एनलार्ज हो जाएगा। लाइक अगर नॉर्मली 16 है तो आपके पास 17 तक नॉर्मली हेपेटाइटिस के अंदर ये चीज आ जाएगी। ठीक है। अगर वो क्रोनिक फेज में चला जाएगा तो लिवर की एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी के मतलब क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सिरोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, उसका लिवर जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास मेन डिफरेंस होता है सोनोग्राफिकली एक्यूट और क्रोनिक में। क्रोनिक हेपेटाइटिस के अंदर हम लोगों ने जहाँ पे पहले देखा है कि ब्राइटनेस जो सी होती है पोर्टल वेन की वॉल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ओवरऑल जो लिवर की इकोजेनेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। पोर्टल वेन की वॉल्स भी डिक्रीज और इकोजेनेसिटी ओवरऑल इंक्रीज, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये इसकी इमेजेस है। ठीक है। अब ये देखें, अगर क्रोनिक फेज बिल्कुल अगर फ्रेश है, मतलब अगर बहुत ज्यादा ईयर्स नहीं हो गए इस चीज को, ये देखें हमारे पास बॉर्डर जोन है वो वैसे के वैसे ही आएंगे, वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चीज बिगड़ जाएगी ना तो फिर हमारे पास जो आ, ये देखें फिर हमारे पास ये जो बॉर्डर जोन है ये खराब होना शुरू हो जाएगा। इरेगुलर बॉर्डर जोन हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। कि देखें पहले हमारे पास एक बिल्कुल होमोजेनस सा, बिल्कुल हमारे पास स्मूथ सा टेक्सचर आ रहा था, मार्जिन उससे बिल्कुल स्मूथ से थे। लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी, मार्जिन जोन से होंगे वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है आपको? एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस सोनोग्राफिकली, और इनके क्या क्या फीचर्स होंगे। एक्यूट के अंदर ऐसे बॉर्डर जोन से हैं वो हमारे पास नॉर्मल रहेंगे, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। बट जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी क्रोनिक फेज में जाएगी, और क्रोनिक के फेज से भी पास होते हुए वो सिरोसिस की तरफ अगर चली जाएगी, यानी वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, फिर हमारे पास ओवरऑल जो से बॉर्डर्स हैं उसके वो सारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम की चीज होती है, लेकिन हर पेशेंट के अंदर नहीं होती, क्योंकि हर पेशेंट की जो डिजीज होती है ना उसकी ग्रेडिंग जो उनकी होती है वो डिफरेंट लेवल की होती है। किसी के अंदर एक जो बीमारी है वो जल्दी इफेक्ट कर जाती है, किसी के अंदर वो स्लोली प्रोग्रेस करती है। तो ये चीजें जो उनसे होती है ना, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रही होती है कि वो उसका जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल बॉडी, वो उसको कितनी जल्दी अडेप्ट करता है। सबको क्लियर है एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस सोनोग्राफिकल फीचर्स इसके सबको समझ आ गए? बॉर्डर्स हाइपर इक्विक बॉर्डर्स हाइपर इक्विक नहीं होता, इकोजेनेसिटी होती है। बॉर्डर तो ये देखे, ये जो हमारे पास बॉर्डर है ना, कि असल में हमारे पास बॉर्डर नहीं है। ये ये हमारे पास डायाफ्राम है, ये हमें ब्राइट इकोजेनिक ही नजर आता है। ये जो है ना, ये हमारे पास डायाफ्राम है। हाँ, लिवर के बॉर्डर जोन्स होंगे, जब आप उसका एक्यूट फेज में होगा तो वो स्मूथ होंगे। क्रोनिक फेज का भी अगर स्टार्ट होगा तब भी वो स्मूथ होंगे, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती ना करना शुरू हो जाएगी, पेशेंट सिरोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, फिर उसके जो बॉर्डर्स होंगे वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। अभी ये चीज हम इंशाल्लाह भी सिरोसिस को कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैं यही आपको बता रही हूँ कि ये लिवर के बॉर्डर्स है ना, ये देखिए यहाँ पे लिवर कितना स्मूथ आ रहा है। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आकर डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, और ये देखें हमें डायफ्राम जोन सा वो बहुत कम विजुअलाइज हो रहा है, और ये इसके बॉर्डर जोन से इरेगुलर होना शुरू हो गए। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी, यानी पेशेंट जब सिरोसिस की तरफ जाना शुरू होगा, यानी लिवर जब अपने साइज में श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ये सिरोसिस में होता है ऐसे। क्लियर है? प्लस सबको एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस क्लियर हो गया?
और जो हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास लिवर जोन्स होता है ना, अगर आपने उसको देखना हो तो नॉर्मली आपने देखना है कि इसकी कुछ इनेस्टी जो उनसी है वो नॉर्मल आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि लिवर जो सा है वो माइल्डली थोड़ा सा इकोजेनिक होता है देन द रीनल कॉर्टेक्स। किडनी से आपने देखना है। ठीक है, ये देखेंगे कि हमारे पास किडनी आ रही है ना। ठीक है, और ये हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स है ये वाला। तो अभी देखें ये जो किडनी है हमें कि हमें थोड़ी सी हाइपोइक्विक नजर आ रही है, यानी ब्लैक के टोन में ज्यादा आ रही है, वेयर एज जो लिवर है ये हमारे पास थोड़ा सा ब्राइट आ रहा है। तो ये यहाँ से हम लोग इसकी इकोजेनेसिटी को नोट करते हैं कि जो रीनल कॉर्टेक्स है वो हमारे पास थोड़ा सा हाइपोइक्विक वाली साइड पर है, और जो रीनल है वो जो लिवर है वो हमारे पास थोड़ा सा ब्राइट आ रहा है। यानी रीनल कॉर्टेक्स से देखेंगे तो लिवर की जो ओवरऑल इकोजेनेसिटी है वो स्लाइटली ब्राइटर होती है देन द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल इकोजेनेसिटी होती है लिवर की। उसको हम लोग किडनी से देखते हैं कि किडनी का जो इकोजेनेसिटी आ रही है, किडनी का जो रीनल कॉर्टेक्स आ रहा है उससे थोड़ी सी ब्राइट होती है, और रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो थोड़ा सा हाइपरक्विक टोन में आता है। क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पैथोलॉजी वो है हिपैटोमेगैली। और हमें पता है कि लिवर अपने साइज में अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोमेगैली। जो उसकी अपर लिमिट है जो कि 16 to 17 उसकी अपर लिमिट है, अगर वो उसे क्रॉस कर जाता है इन अ क्रेनियोकॉर्डल, सीसी की यहाँ पे बात हो रही है क्रेनियोकॉर्डल डायमेंशन की। क्रेनियोकॉर्डली आपने देखना है, आपने मिड क्लेविकुलर लाइन पे जब उसको रखना है जिसके अंदर आपके पास हाफ किडनी और लोब आ रहा होता है लिवर का, अगर आप उसको उस पोजीशन में रखते हैं और सीसी व्यू के अंदर अगर आपको जो ओवरऑल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर से इंक्रीज मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोमेगैली। ठीक है, और ये एक फाइंडिंग होती है एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर, क्योंकि पेशेंट जो से होता है वो हिपैटोमेगैली से सफर कर रहे होते हैं अगर उनके अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस होगा तो। ठीक है, सेकंड चीज जोन सी है, लिवर जोन सा होता है वो हमें हाइपो इक्विक नजर आता है विद एडजेसेंट टू द किडनी। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, हमने अभी क्या बात किया कि नॉर्मली हमारे पास जो इकोजेनेसिटी होती है वो जो रीनल होती है उसकी थोड़ी सी हाइपर इक्विक आती है, और जो किडनी और लिवर होता है उसकी थोड़ी सी हाइपर इक्विक यानी ब्राइटिश टोन में आती है। ठीक है, बट अगर पेशेंट हिपैटोमेगैली से सफर कर रहा होगा या उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन बिल्डअप हो रहा है या वो एक्यूट हेपेटाइटिस की तरफ जा रहा है इन्फेक्शन की वजह से, तो किडनी जोन सी होगी वो हमें थोड़ी सी ब्राइट नजर आएगी और लिवर की इकोजेनेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी लिवर की जो इकोजेनेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी वो हमें ज्यादा डार्क टोन में नजर आएगा, और किडनी जोन सी होगी वो हमें थोड़ी ब्राइटर टोन में नजर आएगी। ये किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस की वजह से होता है। ये चीज अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल जो लिवर की इकोजेनेसिटी होगी वो एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर डिक्रीज होगी, और क्रोनिक हेपेटाइटिस के अंदर उसकी जो इकोजेनेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और उसके पेरेंट काइमा के अंदर हमारे पास कौन सी अपेयरेंस आती है, स्टारिस का अपेयरेंस आती है, और जो पोर्टल वेन की ओवरऑल वॉल होती है वो भी हमारे पास हाइपेरिक भी कहा जाती है। ओवरऑल जो पूरा हमारे पास लिवर का पैरेंकाइमा होता है उसके अंदर स्टार्स टाइप अपेयरेंस जिसको हम लोग इकोजेनिक फोकाई बोल रहे होते हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, वॉल सूल्स होती है डिमेटस हो जाती हैं, और ये हमारे पास एक साइन होता है इन्फेक्शन का। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास ओवरऑल हिपैटोमेगैली जोन सा, इसको कोरिलेट हम लोग सिर्फ एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ ही करते हैं। सिर्फ ओवरऑल अगर उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज आ जाता है तो हम लोग उसको हिपैटोमेगैली रिपोर्ट कर देते हैं। ओवरऑल इसकी अगर हम लोग अपेयरेंस देखें तो ऐसे जिसकी अपेयरेंस जोन सी है वो नहीं है। ठीक है, अपेयरेंस इसकी वही होगी अगर वो को एग्जिस्ट कर रहा होगा एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ। ठीक है, अदरवाइज इसका सिर्फ इतना ही रोल है कि अगर इसके अंदर जो मेजरमेंट है अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो फिर हम लोग उसको सिर्फ रिपोर्ट करेंगे एज अ हिपैटोमेगैली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैटी लिवर। फैटी लिवर को हम लोग हिपैटिक स्टेatosis भी कहते हैं, और ये एक बहुत ज्यादा कॉमन कोज है एब्डोमिनल पेन, और इसके अंदर भी ALT AST जो होता है वो हमारे पास पाए जाते हैं। फैटी लिवर किन किन चीजों के साथ एसोसिएट कर सकती है, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल यूज करता है, डायबिटिक है, ओबेसिटी है, हाइपरलिपिडेमिया है, या फिर मेडिकेशन
किसी मेडिकेशन पर है, वो प्रेगनेंसी है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो दे कैन सफर विद फैटी लिवर एज वेल। अब फैटी लिवर के अंदर हमारे पास इसकी जो सोनोग्राफी का अपीयरेंस है वो हमें कैसी नजर आएगी? हमारे पास लिवर की इकोजेनेसिटी जो सी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज फैट जो सा होता है वो हमें अल्ट्रासाउंड पर इकोजेनिक, यानी फैट हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर ब्राइट नजर आता है, तो उस ब्राइटनेस की वजह से ओवरऑल जो लिवर की इकोजेनेसिटी जो सी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अब ये लार्ज भी हो सकता है साइज में, यानी अगर फैटी लिवर अगर आपके पास आ रहा है ना, तो आपके पास लिवर का ओवरऑल साइज भी इंक्रीज होता है। अब पता है यहाँ पर एक ना लोग पता है क्या करते हैं, फैटी लिवर को मिसडायग्नोज करते हैं हिपैटोमेगैली के साथ, जबकि ये चीज बिल्कुल गलत है। हिपैटोमेगैली इज समथिंग एल्स और फैटी लिवर इज समथिंग एल्स। फैटी लिवर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ आप कह लो कि फैट की लेयर बनती है, ठीक है, और हिपैटोमेगैली के अंदर ओवरऑल लिवर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इसको हम लोग एक ही चीज में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। हमने बात की है कि हिपैटोमेगैली हम सिर्फ तब कहेंगे जब सिर्फ और उसकी अपेयरेंस तो नॉर्मल के साइड पर ही होगी वो, और दूसरी चीज हमने पढ़ी कि वो को एग्जिस्ट करता है एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ, प्लस उसके अलावा हमने उसको कोई फीचर नहीं पढ़ा क्योंकि होता ही नहीं है। अगर आप फैटी लिवर की बात करें तो फैटी लिवर के अंदर हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर लिवर की इकोजेनेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि फैट जो सा है वो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर ब्राइट नजर आता है, इगोजेनिक नजर आता है, ठीक है। इट मे हैव एन लार्ज लिवर साइज, मतलब ये को एग्जिस्ट कर सकता है हिपैटोमेगाली के साथ, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। प्लस अब इसके अंदर जो रीनल कॉर्टेक्स है वो हमें हाइपोक्विक नजर आएगा व्हेन कंपेयर टू द लिवर, यानी किडनी का जो वो जो होगा लिवर जोन सा है वो हमें थोड़ा सा हाइपर इक्विक वाली साइड पर नजर आएगा, और जो कॉर्टेक्स होगा वो हमें थोड़ा सा हाइपर इक्विक, हाइपर इक्विक कहते हैं जो हमें डार्क टोन में नजर आता है, और हाइपर इक्विक कहते हैं जो हमें ब्राइटर टोन में नजर आता है। किडनी का और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किडनी का कॉर्टेक्स और लिवर ये दोनों हमें बिल्कुल सेम नजर आते हैं, आइसो इक्विक, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और आइसो इक्विक भी हो सकता है, तो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, यानी समटाइम्स आपको लिवर और किडनी बिल्कुल एक जैसी इकोजेनेसिटी देगा, और समटाइम्स लिवर जो सा है वो थोड़ा सा ब्राइट नजर आएगा और किडनी जो सी थोड़ी सी आपको डल में नजर आएगी। ये देखें, ये हमारे पास होता है इस तरह से फैटी लिवर, ठीक है। अब हमारे पास फैटी लिवर की ग्रेडिंग होती है कि आइदर फैटी लिवर जोन है वो किस ग्रेड का है, ये हमने बताना होता है। अगर हम लोग फैटी लिवर इंप्रेशन में लिख रहे हैं तो हमने उसकी ग्रेडिंग बतानी है, ठीक है। अब हमारे पास ओवरऑल 3 ग्रेड्स होते हैं फैटी लिवर के। पहले ग्रेड के अंदर क्या होता है कि ओवरऑल जो हिपैटिक इकोजेनेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन जो पोर्टल वेन और डायफ्राम की इकोजेनेसिटी होती है वो हम लोग स्टिल उसको देख सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, जैसे कि ये है। ये देखें, इसके अंदर हमें ये पोर्टल वेन्स नजर आ रही हैं, डायफ्राम हम लोग असेस कर सकते हैं, दिस इज ओके। और बस लिवर की इकोजेनेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है ना, तो हम इसको कहेंगे दिस इज ग्रेड 1 फैटी लिवर, जैसे कि ये है। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है कि डायफ्राम कहाँ पर है, असेस कर सकते हैं आप लोग, इवेल्युएट कर सकते हैं उसको, यस दिस इज डायफ्राम। पोर्टल वेन्स ये आ रही हैं, ओके दिस इज ग्रेड 1 फैटी लिवर, माइल्डली इंक्रीज इकोजेनेसिटी है, दिस इज ग्रेड 1 फैटी लिवर। देन ग्रेड 2 के अंदर क्या होता है, इंक्रीज्ड इकोजेनेसिटी तो होती है, प्लस जो पेरी पोर्टल इकोजेनेसिटी है वो थोड़ी सी ऑब्सक्योर होती है, मतलब पोर्टल वेन्स जोन सी है वो हमें थोड़ी सी ब्लर नजर आएंगी, वेयर एज डायफ्राम जोन है वो हमें स्टिल अप्रिशिएट करेगा। ये देखें, अब यहाँ पे पोर्टल वेन्स जोन सी हैं वो हमें बहुत ब्लरी नजर आ रही हैं, ठीक है। और डायफ्राम को हम लोग स्टिल असेस कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम आ रहा है, यानी हम इसको थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। ये हमारे पास होता है ग्रेड 2। और जो ग्रेड 3 होता है उसके अंदर क्या होता है कि हिपैटिक इकोजेनेसिटी जो है वो तो इंक्रीज होगी, पोर्टल वेन जो होगी वो भी कंप्लीटली ऑब्सक्योर हो जाएगी, वेयर एज डायफ्राम जो है वो भी हमारे पास कंप्लीटली ऑब्सक्योर हो जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल है ये, यहाँ पर बहुत गौर से देखने से हमें पता चलेगा कि ये इतनी सी यहाँ पे ये बस हमारे पास थोड़ा थोड़ा डायफ्राम आ रहा है, पोर्टल वेन बिल्कुल ऑब्सक्योर हो रही है, वो हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, और ओवरऑल इसकी जो इकोजेनेसिटी है वो इंक्रीज है, यानी फैटी लिवर के अंदर इकोजेनेसिटी तो इंक्रीज रहेगी, बट हम किस बेस के ऊपर इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, पोर्टल वेन्स और डायफ्राम की बेसिस पर हम इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो इंक्रीज इकोजेनेसिटी के साथ दोनों चीजें हमें नजर आ रही हैं तो फिर हम बोलेंगे ग्रेड 1,
अगर पोर्टल वेन माइल्ड ऑब्स्क्योर हो रहा है लेकिन डायफ्राम स्टिल हम लोग उसको देख सकते हैं, तो फिर हम उसको बोलेंगे ग्रेड 2। और अगर हम दोनों चीजों को बहुत मुश्किल से अप्रिशिएट करेंगे, हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही विद इंक्रीज इकोजेनेसिटी एज वेल, देन दिस विल बी नोन एज ग्रेड 3 फैटी लिवर। उसके बाद ये ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल में है। ठीक है, ये पोर्टल वेन्स उनसे हमें नजर आ रही हैं, ये हमें नजर आ रहा है। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्रेड 1 में कि हमें नजर आ रहा है पोर्टल वेन ऑब्स्क्योर नहीं हो रही है ऐसे बहुत ज्यादा, लेकिन इकोजेनेसिटी इंक्रीज्ड है। ये देखें, नॉर्मल की इकोजेनेसिटी देखें और ग्रेड 1 की इकोजेनेसिटी देखें, डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को। और ये हमारे पास ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 के अंदर देखें हमें डायफ्राम नजर आ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास पेरिपोर्टल वेन्स हैं ये हमारे पास थोड़ी सी ऑब्स्क्योर हो रही है। ठीक है। ग्रेड 3 के अंदर हमारे पास ना ही हमें डायफ्राम प्रॉपरली नजर आ रहा है और ना ही हमें पोर्टल वेन नजर आ रही है। और ये देखें, हमने इसको किडनी के साथ अपने इसको रिलेट करना है। ये किडनी देखें, यहाँ पर हमें हाइपोइक्विक नजर आ रही है और लिवर जो सा ये हमें हाइपरइक्विक नजर आ रहा है। इस तरह से हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। अब आपने जब भी दिखना है कि पेशेंट का फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर को आपने सिर्फ उसको लेंथ के बेस पर आपने उसको फैटी लिवर नहीं देना, आपने उसको इकोजेनेसिटी की बेस पर आपने फैटी लिवर देना है। और फैटी लिवर जब देना है तो आपने बताना है कि कौन से लेवल का, कौन से ग्रेड का फैटी लिवर है। ग्रेड 1 जो सा ये मोस्ट कॉमन है। आप 10 पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करोगे ना, उसमें से 6 का तो फैटी लिवर होगा ही होगा। तो ये एक नॉर्मल सी चीज हो गई हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो ये नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अब ग्रेडिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम इसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने हिपैटोमेगैली के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं पड़ा कि इंक्रीज इकोजेनेसिटी होती है, ये नहीं होती। लेकिन फैटी फैटी लिवर अगर आप कहेंगे तो उसके अंदर यूज होती है। और फैटी लिवर का सेकंड नेम होता है हिपैटिक स्टीatosis, इसको हम ये भी कह सकते हैं। क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब तक? समझ आ रही है सबको? ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सिरोसिस की। हमने अभी एक्यूट हेपेटाइटिस से कहा कि को एग्जिस्ट करता है हिपैटोमेगैली के साथ। वेयर एज हमने बोला कि जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है वो को एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो डिजीज कौन सी है वो फर्दर अपग्रेड होती जा रही है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, प्रोग्रेस कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलेंगे सिरोसिस। सिरोसिस के अंदर क्या होता है कि ये क्रोनिक डैमेज होता है टू द लिवर। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ये क्यों कॉमन होता है? बिकॉज वो अल्कोहल जो सा उसका यूज करते हैं, या फिर उनके अंदर हेपेटाइटिस C का जो इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमन होता है और वो क्रोनिक फेज में ओवरऑल जा चुका होता है। मोस्टली 500,000 अमेरिकन जो से होते हैं दे सफर विद द सिरोसिस, और 70% ऐसे होते हैं जिनको जिसके बारे में पता ही नहीं होता कि वो लिवर डिजीज जोन सी है उससे वो सफर कर रहे हैं। इसके सिम्टम्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अब सिरोसिस जोन है वो सिर्फ आप उसको ये नहीं कह सकते कि अगर उसका साइज छोटा है तो हम उसको सिरोसिस कहेंगे। जिस तरह से हमने एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर पढ़ा है कि सिर्फ हम स्टार स्टार की अपीयरेंस की बेस पर नहीं कहेंगे कि यहाँ पे स्टार ये हेपेटाइटिस है। हम उसकी पोर्टल वेन को देखेंगे, हम लिवर का वो जो पैरेन्काइमा है उसको देखेंगे, प्लस हम लोग गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस को देखेंगे, फिर हम लोग इस चीज के ऊपर आएंगे कि आइदर दिस इज हेपेटाइटिस और नॉट। पहली चीज तो ये। इसी तरह से जब सिरोसिस की तरफ आते हैं ना, तो सिरोसिस के साथ भी कुछ ऐसे सोनोग्राफिक पैथोलॉजीज होती हैं जो कि कोएग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज होती है वो होती है असाइटिस। ठीक है। देन उसके बाद आता है हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, यानी हिपैटोमेगैली भी हो सकती है और वो स्प्लीनोमेगैली भी कॉज कर सकता है। अब हमें पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज होता है तो स्प्लीन इज द ऑर्गन जो कि ओवरऑल जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा होता है वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है। अब जिस तरह से वो फाइट कर रहा होता है ओवरऑल उसका साइज जो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर तो सिरोसिस या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है वो बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में है तो फिर वो हिपैटोमेगैली कॉज करेगा। बट जैसे जैसे वो डिजीज जो है वो प्रोग्रेस करती जाएगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिरोसिस की तरफ आ जाएगा। ठीक है। हिपैटोमेगैली भी हो सकती है, स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है। ठीक है, और सिरोसिस की तरफ तो वो ऑलरेडी जा ही है। ठीक है। जॉन्डिस और डर्मेटोलॉजी के फाइंडिंग के अंदर हम लोग देखेंगे पाल्मर एरिथमिया और फिर स्पाइडर एंजियोमा जोन से हैं, ये भी कॉज हो सकते हैं। अब अगर हम इसके सोनोग्राफिक फाइंडिंग की तरफ आए, तो जब हम लोग अल्ट्रासाउंड का स्कैन इसके ऊपर करते हैं, जब हम लोग अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका जो सरफेस है वो उसके अंदर नोड्यूल्स नजर आएंगे।
ठीक है, मतलब डिफरेंट नोड्यूल्स बने होंगे। प्लस लिवर जो सा होगा दैट विल बी मोर हाइपर इक्विक रिलेटिव टू द राइट किडनी। अब हम ये चीज तो पढ़ चुके हुए हैं कि लिवर की इकोजेनेसिटी को हम लोगों ने किससे कंपेयर करना होता है, किडनी से। हमने ये पढ़ा था कि जब पेशेंट एक्यूट की साइड पर होगा तो ओवरऑल लिवर की इकोजेनेसिटी जो सी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, बट अगर वो क्रोनिक की तरफ जाएगा तो लिवर की इकोजेनेसिटी जो सी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो यही बात यहाँ पे करें कि लिवर की ओवरऑल इकोजेनेसिटी जो सी है वो हाइपर इक्विक हो जाएगी रिलेटिव टू राइट किडनी, बिकॉज हम लोग राइट किडनी के साथ उसका एस्टिमेट लगा रहे होते हैं। प्लस हमारे लिए जो राइट लोब होगा उसकी एट्रोफी भी हो सकती है, और जो कॉर्डेट लोब है उसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है। हाउएवर लिवर जोन सा है, अगर तो बहुत ज्यादा अर्ली स्टेजेस है सिरोसिस की तो वो एनलार्ज हो सकता है। तो हम लोगों को एट्रोफी जोन सी है वो नजर नहीं आएगी जब तक पेशेंट जोन सा है वो एंड स्टेज या फिर जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस कर रही है वो सिरोसिस की तरफ अगर जा मतलब अगर वो डिजीज उसकी प्रोग्रेस करेगी तो फिर वो सिरोसिस की तरफ चला जाएगा, यानी लिवर जिसके अंदर श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में वो एनलार्ज होगा और जब वो एंड स्टेज की तरफ आएगा तो ओवरऑल उसका लिवर जो सा है वो उसमें श्रिंक हो जाएगा। कि देखें, ये हमारे पास होता है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली फाइंडिंग कौन सी आ गई, असाइटिस, हमने इसको रूल आउट कर लिया। प्लस दूसरी चीज क्या होती है कि लिवर का साइज जो सा है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, हमें यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि लिवर का साइज ओवरऑल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। और इकोजेनेसिटी जो सी है, लिवर का साइज डिक्रीज हुआ और इकोजेनेसिटी जो सी है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और इसके अंदर हम भी देखते हैं कि सीसी व्यू में अगर हम लोग जब इसका स्कैन करते हैं, क्योंकि हमने तो बात की थी कि हम लोगों ने अगर प्रॉपर लिवर की मेजरमेंट लेनी है, लाइक अगर हमने सिरोसिस या हेपेटोमेगाली देना है तो हमने सीसी व्यू लेना है, क्रेनियोकॉर्डल व्यू लेना है। ठीक है, तो सीसी व्यू के अंदर उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास कम से कम 9 सेंटीमीटर तक आएगी। ओवरऑल ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि लिवर जो सा वो साइज में श्रिंक हो गया। ठीक है, इसके कोर्स मार्जिन मार्क्स जो इसके मार्जिन होंगे वो कोर्स और हेट्रोजीनस इकोजेनिक अपीयरेंस इसके आना शुरू हो जाएगी। फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल इसकी जो सरफेस होगा वो इरेगुलर। अब ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ से अगर हमारे पास माइल्ड सी इरेगुलरिटी आ रही है और यहाँ पर आगे देखें जरा, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी इसका सरफेस जोन सा होगा वो जो मार्जिन होंगे वो इन द पैसेज ऑफ टाइम इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो है सरफेस के अंदर नोड्यूल्स। ये देखें, ये नोड्यूल्स इस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये हाइपर एक्विक भी हो सकता है, ये हाइपर एक्विक भी हो सकता है, ये वेरी करता है। ठीक है, और ये देखें, ये इरेगुलरिटी आपको मार्जिन की नजर आ रही है। ये मार्जिन ओवरऑल जोन से होंगे वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स आते हैं, सरफेस के अंदर नोड्यूलैरिटी यानी नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। हेट्रोजीनस अपीयरेंस, हेट्रोजीनस अपीयरेंस क्यों होगी, क्योंकि देखें ये यहाँ से अगर हमारे पास हाइपर इक्विक आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास हाइपर इक्विक आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा हाइपर इक्विक आ रहा है, यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा हाइपर इक्विक आ रहा है। मतलब डिफरेंट इकोजेनेसिटीज जोन सी हैं वो विद इन लिवर है। इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस। होमोजेनस कहते हैं जिसकी एक जैसी इकोजेनेसिटी होती है, हेट्रोजीनस कहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट इकोजेनेसिटी होती है। हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर बहुत ज्यादा अर्ली स्टेजेस होगी सिरोसिस के तो उसके अंदर हमें हाइपरट्रॉफी नजर आ सकती है। फिर उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन डॉपलर जब आप ऑन करेंगे तो पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि पोर्टल वेन जो सी होगी वो लार्ज हो जाएगी, यानी उसकी जो मेजरमेंट होगी वो 13 mm तक जा सकती है। और जब उसके अंदर वीनस फ्लो हम लोग चेक करेंगे तो वो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होगा। और रिवर्सल फ्लो भी हमें उसके अंदर मिल सकता है। अगर हम लोग हिपैटिक वेन की बात करें तो उसके अंदर जो हिपैटिक वेव फॉर्म है उसके अंदर पोर्टलाइजेशन हो सकती है। अगर हिपैटिक आर्टरीज की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कोर्टिकल अपीयरेंस या फिर इंक्रीज वेलोसिटी जो उनसे होती है वो हमारे पास आ सकती है। और पोर्टल वेन के अंदर हमारे पास डिक्रीज फ्लो आता है। स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है, फैटी चेंजिंग्स भी आ सकती हैं, असाइटिस भी हो सकती हैं। और अगर हम लोग कंट्रास्ट एनहांस अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास सिरोसिस, फैटिक वीनस ट्रांस या टाइम इज सिमिलर टू दैट ऑफ परफ्यूजन। यानी फिर उसके अच्छा जब हमारे पास पेशेंट इस स्टेज पर आ जाता है ना, फिर उसके बाद हम लोग बजाय कि इसकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर रिपोर्टिंग करने से बेहतर हम लोग समझते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जोन सा होगा वो किसके बाद होगा, आफ्टर सीटी। तो सिटी स्कैन जोन सा है इसकी हमारे पास नेक्स्ट मोडेलिटी होगी जिसके ऊपर हम लोग पेशेंट को भेजेंगे। ये देख रहे हैं इरेगुलर मार्जिन आ रहे हैं, ओवरऑल लिवर श्रिंक है साइज में, और ये हमारे पास सारी
एसाइटीज आ रही है। देन हमारे पास आ जाता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एंड दिस इज द फिफ्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। ठीक है। और डेथ रिलेटेड कैंसर जो है थर्ड मोस्ट कॉमन है। एएचसीसी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता रहता है, और ये उन पेशेंट्स के अंदर आता है जिनको हेपेटाइटिस सी होता है। ठीक है। और एचसीसी जो है ये पीड्स के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है इन पीड्स। अगर आप इसकी सोनोग्राफिक फीचर्स देखे जाएं तो ये वेरी करता है। ठीक है। ये मोस्टली हमें हाइपोइक्विक नजर आता है अगर हम इसको नॉर्मली लिवर के साथ कंपेयर करेंगे। लार्जेस्ट लीजन भी हमें नजर आ सकते हैं फाइब्रोसिस की वजह से, फैटिगिन्स भी हो सकता है, नेक्रोसिस भी कॉज हो सकती है, कैल्सिफिकेशंस भी आ सकती हैं उसके अंदर। ठीक है। और इसको हम देखते हैं हमें कैसा नजर आता है। सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमें हाइपोइक्विक नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको इजीली असेस कर सकते हैं कि नहीं ये कॉज है। ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमें हेट्रोजीनस के पेरेंट्स दे रहा है ये ओवरऑल हमारे पास लिवर है, और ये हमारे पास सारा एचसीसी है, और इसके अंदर डिफरेंट इकोजेनेसिटीज आ रही हैं। तो बजाय कि अब हम लोग इसकी रिपोर्टिंग जो सी है अल्ट्रासाउंड के ऊपर करें, हम लोग इसके बाद फर्दर हम लोग इसको किसके ऊपर भेज देते हैं, पेशेंट को सीटी पे। ये नहीं कि इसकी स्कैनिंग नहीं करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, करेंगे। हेट्रोजीनस अपेयरेंस आ रही है, मैच नजर आ रहा है, लियन नजर आ रहा है, प्रॉपर हम लोग उसको कार्सिनोमा कह रहे हैं, लेकिन हम लोग उसकी आप अगर कहते हैं ना कि हम लोग उसकी परफेक्ट डायग्नोसिस देंगे, एक्यूरेट डायग्नोसिस, तो वो हम लोग अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे नहीं देंगे अनटिल अनलेस हमारे पास लैब फाइंडिंग्स ना होंगी, अनटिल अनलेस हम लोग पेशेंट को फॉलो अप पे नहीं रखेंगे, या जब तक हमारे पास सीटी की रिपोर्ट नहीं आएगी। ठीक है। तब तक आपने जब भी अपना डायग्नोसिस देना उसके आगे अपने क्वेश्चन मार्क को लाजमी लगाने। तो यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट अनटिल अनलेस आपके पास लैब फाइंडिंग या सीटी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक पेशेंट को फॉलो अप पे भी रखना है। ठीक है। एकदम से अपनी डायग्नोसिस नहीं देनी है आपने। एनी क्वेश्चंस?